नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप लोग बार बार पूछते रहते हो, क्लासेस के दौरान भी ऐसे भी आप लोग बार बार पूछते रहते हो कि सर कैसे चैप्टर का हम शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है बाबू, और ये शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके जब आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस दौरान आपके लिए शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी टॉपर को उठा करके देखिए, वह हमेशा बताएगा कि जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसका शॉर्ट नोट्स बना करके रख लेना चाहिए। इस शॉर्ट नोट्स का जानते हो इंपॉर्टेंस कब होता है? जब आप एग्जाम के लास्ट दिनों में हो, जैसे जब आपका एग्जाम मान लीजिए 14 से 15 दिन बचा है, ठीक है, और आपको उस समय फटाफट से पूरा चीज रिवीजन करना है। उस समय तो आपके पास 4-5 सब्जेक्ट का वर्कलोड होगा, तो उस समय यही शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम जो है किसी भी चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाए। तो हम एक एक पॉइंट्स को आपको बताएंगे और आप उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा और पूरी कोशिश कीजिएगा कि उसको फॉलो करके उसी तरह से आप अपना शॉर्ट नोट्स तैयार करें। ठीक है, तो चलिए, जैसे बाबू क्या हुआ कि मान लीजिए आपका कोई भी चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, कोई भी चैप्टर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई भी चैप्टर आपने पढ़ लिया, पूरा क्या कर लिया, उसको कंप्लीट कर लिया। चाहे आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, चैप्टर को क्या कर लिया, कंप्लीट किया। तो जैसे ही अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आप क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स के लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले तो उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, जितने भी फार्मूलेज हैं उनको आप क्या करोगे, लिख लोगे मेरे भाई। जितने भी फार्मूले हैं उनको आप एक जगह लिख लोगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना, इसके लिए आप एक अलग से कॉपी ले लेना और उस कॉपी पर चैप्टर का नाम लिख दो। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड लिख दो, और उसके बाद क्या करो, उस चैप्टर के सारे फार्मूले उसको लिख दो। उसके बाद उस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो जो आपके पास डायग्राम बनाए गए हैं, मेरे बाबू, उसको लिख दीजिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखिए। उसके बाद क्या कर रहा है सर, डायग्राम बना देना है, डायग्राम सारे लिख लेना है। ठीक है, और दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि जैसे क्लासेस के दौरान मास्टर आपको बताता होगा, कोई भी आपके टीचर आपके बताते होंगे कि ये बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी लिख लिया कीजिए। जो अगर आपके सामने कोई इंपॉर्टेंट बातें हों, बोला जाए कि इसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है, इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट बात हो तो उनको भी क्या कर लेना है मेरे भाई, लिख लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जितने भी चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनेगा, बस आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम 1 से 2 पेज में क्या हो जाए, मेरा कवर हो जाए। 1 से 2 पेज में आपको अपना शॉर्ट नोट्स क्या कर लेना है मेरे भाई, तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट फार्मूले चैप्टर का लिखोगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखोगे और डायग्राम जो भी बनाएंगे वो लिख लोगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लोगे। और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में जो अगर एक्सेप्शंस हो, आपको बताया जाता है ना भाई कि ये चीज एक्सेप्शंस है, तो आप उन एक्सेप्शंस को भी अलग से लिख लोगे मेरे भाई। ठीक है, तो इतना सब कुछ आप करोगे। ठीक है, इतना सब कुछ करोगे तो आपका एक शॉर्ट नोट्स जो है तैयार होके आ जाएगा और वो मैक्सिमम 1 से 2 पेज में रहेगा। ठीक है, इसका फायदा आपको एग्जाम के समय मिलेगा कि जब जिस पेज का आपने 18 से 19 पेज में हैंड रिटेन नोट्स बनाया है, उसको आप 2 पेज में पढ़ करके खलास कर दोगे मेरे भाई। मात्र आधे घंटे 1 घंटे में आपका पूरा चैप्टर आपके हाथ में हो जाएगा। इसीलिए जो भी आप शॉर्ट नोट्स बनाइए उसको बुक के लैंग्वेज में नहीं मेरे भाई, उसको अपनी लैंग्वेज में बनाना है। ठीक है, जैसे ये भी जो भी फार्मूला लिख रहे हो, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख रहे हो, आप उसी लैंग्वेज में बनाइए, उसी लैंग्वेज में लिखिए जिस लैंग्वेज में आप पढ़े हो, आपको समझ में आता है। बुक के लैंग्वेज से नहीं करना है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखिए और इस तरह के से अपना शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर लीजिए।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये शॉर्ट नोट्स बहुत ही यूजफुल साबित होंगे मेरे भाई। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अन्य क्लास में। ठीक है, और एक बार जो है आप जरूर बता दीजिएगा कि आपको जो है और किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, तो उस पर भी मैं आपको अलग अलग टाइप के वीडियो बना करके दे दूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग खुश रहे, मस्त रहे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए बाबू। मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए।